हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रीपी कहानियाँ। हमने फर्स्ट वीडियो डाला था 1 वीक पहले एंड इट हैज क्रॉस्ड 200 plus views and I'm more than happy. I know it's a very small achievement, but for the first video I'm very happy about it कि चलो बहुत मेहनत लगी थी एडिटिंग में। तो जो न्यू ऑडियंस है उनके लिए एक छोटा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि ये जो मेरा चैनल है इट्स अबाउट paranormal stories, scary stories, creepy stories which revolves around your life, and you can share it in this below mentioned Gmail, which is there in my pinned comment and in my description. So मेरा वॉइस थोड़ा खराब लग रहा होगा बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मेरे को बुखार सर्दी सब हो गया था। गाइज, बैंगलोर इन जून इज द बेस्ट मौसम है, बट येस, नॉट फॉर योर हेल्थ। बट या मैं सोच रही थी कि हर दूसरे दिन वीडियो डालूंगी, बट अगेन वी आर अ वीक लेट। बट एनीवेज, कमिंग बैक, आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट। कमिंग बैक टू आवर कंटेंट। सो यस, हमको अभी तक तो कोई स्टोरी मिली नहीं है, बट वी आर नॉट गिविंग अप हियर। सो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने खुद लिखी थी। ओके, सो इट्स नॉट अ ट्रू हॉरर स्टोरी, बट मैंने ये लिखा था अराउंड 6 years ago व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। सो तभी से चुल थी इस सब चीजों की। तो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माय स्टोरी। So it revolves around a guy called Arav. Okay, Arav नाम मुझे बहुत पसंद है for some reason. So he is a very good student and a good son. He lives in मिर्जापुर with his mom. ठीक है। तो क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बेटा है। एंड उसकी मॉम जो है, उसकी मॉम नर्स है। ठीक है। एंड शी गोज ऑन नाइट शिफ्ट्स। सो आई ऑल्सो वर्क इन medical sector and I know how tough nurse's job is. So उसकी जो मॉम है उनका नाम राधा है एंड शी वर्क्स इन नाइट शिफ्ट्स इन दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आरव हमेशा घर पे अकेला रहता है बिकॉज उसके पापा नहीं है। ही एंड हिज फादर एंड हिज मॉम आर डिवोर्स्ड, सो ही लिव्स विथ हिज मॉम ऑल अलोन। अभी उसकी मॉम जो है वो हर रात शी गोज ऑन नाइट ड्यूटी। हर मतलब नॉट एवरी सिंगल डे, बट हाँ, वीक में 3-4 दिन उनका नाइट शिफ्ट होता है। तो Arav loves reading books, okay? He's a very introverted kind of person. वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, बट उसकी जो फेवरेट हॉबी है ना, इट्स रीडिंग बुक्स, ओके? सो बुक्स, it can be anything. It can be sci-fi, it can be horror, it can be your फैंटेसी, सेल्फ हेल्प। उसको सारी तरह की बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो एक रात क्या होता है कि उसकी मॉम एज यूजुअल शी सेज कि बेटा अपना ध्यान रखना एंड आई विल गो टू वर्क एंड आई विल कम बैक। एंड उसकी मॉम हमेशा उनकी घर की एक्स्ट्रा चाबी रख देती है टेबल पे। So that's what happens the same day. It was a Saturday night, and then Arav says, "Yes, mom, take care." And to give, to give a little context again, Arav is 15 years old, but अपने 10th standard में है। तो आरव मस्त अपना बुक पढ़ रहा है। He is now guessing the climax of the story. He is very much indulged in the book. Okay. उनके घर की तब क्या होता है, उनके घर की लाइट चली जाती है। नाउ आरव इज नॉट अ पर्सन हु गेट्स स्कैर्ड इजीली बिकॉज उसको आदत है ना अकेले घर पे रहने की। तो वो ऐसे आके बाहर देता है, देखता है कि हाँ ठीक है चलो। वो अपना स्टडी लाइट जो होता है स्टडी टेबल में, वो ऑन करके मस्त अपना फिर से बुक्स पढ़ने लग जाता है। उसको ना क्या, सिंस ही इज अलोन इन द हाउस, ही कैन हियर वॉइसेस, करेक्ट? तो वो अपना बुक पढ़ रहा है एंड ऑब्वियसली घर पे कोई नहीं है, तो बैकग्राउंड में कुछ भी अगर आवाज होगा सो ही गेट्स टू हियर इट, नो? तो उसको एक आवाज आता है किचन से। ओके, इट्स लाइक somebody is walking, maybe crawling। उसको ऐसा स्लो सा आवाज आता है। उसको आरव ऐसे उठ के देखता है कि यार मम्मी तो चली गई है आधे घंटे पहले, ये कैसा आवाज है? तो उसको फिर लगता है कि हाँ यार, बिल्ली चूहा कुछ होगा। Arav loves cats। So मेरे हर स्टोरी के मेन कैरेक्टर को कैट्स पसंद है बिकॉज आई एम अ कैट लवर। तो आरव को कैट्स बहुत पसंद है, तो ही इज लाइक कि यार ठीक है, मतलब आया होगा। तो उसका घर कैसा है ना, ये उसका अगर ये हॉल है। हॉल में टीवी, अपना सोफा हो गया। हॉल के जस्ट इस तरफ उसका मतलब बेडरूम है, और बेडरूम की स्ट्रेट तरफ उसका किचन है। किचन के पीछे आंगन है। तो मिर्जापुर इज नॉट अ वेरी क्या बोलते हैं, डेवलप्ड सिटी, राइट? तो ये मेरी इमेजिनरी स्टोरी है, डोंट गेट ऑफेंडेड।
तो मैंने ये 6-7 साल पहले लिखी थी। तो हाँ, जस्ट टेक इट एज अ टाउन। तो टाउन्स में ऐसे होता है कि घर के पीछे आपका आंगन और कुआं रहता है, तो इट इज दैट सेटअप। एंड वो सोचता है कि हाँ मेरी बिल्ली आ गई होगी फिर से, मैं बाद में जाके देख लूंगा, बिकॉज ही सो मच इन्वेस्टेड इन हिज बुक एंड द क्लाइमैक्स एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो अभी आरव पढ़ रहा है फिर से, ही फॉरगॉट अबाउट दैट नॉइज एंड वो फिर से पढ़ रहा है। देन वो ऐसे मतलब पढ़ ही रहा है, इट्स बीन 5-10 मिनट्स, उसको फिर से आवाज आता है। इस बार उसको आवाज आता है जैसे कोई कुछ खा रहा है। नाउ इफ यू च्यू समथिंग, से फॉर एग्जाम्पल मीट, वो फिश ले लो, चिकन ले लो, मटन ले लो, इफ यू च्यू दैट, कैसे खच खच करके साउंड आता है ना, उसको वो साउंड क्लियरली आ रहा था। ओके, और वो भी किचन से। अभी आरव उठता है एंड ही गोज नियर हिज दरवाजा एंड ही जस्ट पीप्स कि यार मतलब ऐसा आवाज क्यों आ रहा है, लाइक एंड करंट इतनी देर से क्यों नहीं आया जबकि उसका इन्वर्टर में चार्ज था। सो ही गोज टू चेक एंड हिज इन्वर्टर इज नॉट वर्किंग apparently फॉर सम रीजन। देन ही चेक्स हिज फोन एंड उसकी मॉम का ना कुछ 10-11 मिस कॉल थे, और उसने रियलाइज किया कि उसने अपना फोन साइलेंट पे रख दिया था, एंड दैट ही यूजुअली डजंट डू। तो उसके मॉम के फिर बहुत सारे मैसेजेस थे कि आरव लिफ्ट द कॉल, आई हैव टेकन एन ऑफ टुडे, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, ऐसे कुछ रैंडम मैसेजेस। एंड देन ही कम्स टू नो कि उसकी मॉम ने आज छुट्टी कर ली है। तो ही गेट्स अ वेरी ही फील्स वेरी सरप्राइज्ड कि यार तो अभी कुछ देर पहले ही गई थी एंड सडनली उन्होंने छुट्टी क्यों कर लिया है। एंड इफ आई एम नॉट रीचेबल ऑन द फोन, वो पास ही में तो गई होंगी ना, शी हैज टू कम बैक। देन वो ऐसे वो रियलाइज ही कर रहा है व्हाट हैज हैपेंड। देन ही फील्स कि उसके पीछे से कोई भाग के गया। ओके, और आरव उधर फ्रीज हो जाता है। अरे है तो बच्चा है ना, उसको थोड़ा तो डर लगेगा है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या था करके। तो he looks back and he sees a figure, like a very healthy, bulky figure, which just ran towards that angan and disappeared. Okay. And Arav is shocked क्योंकि उसने देखा वो चीज कि यार ये कुछ हेलुसिनेशन नहीं है, मैंने एक्चुअल में देखा किसी को भागते हुए, एंड इट वाज काइंड ऑफ रिजेंबलिंग ओनली टू हिम। एंड ही इज लाइक भाई व्हाट द फक। और वो ऐसे बाहर बाहर चला गया, ठीक है, उस वो बहुत डर गया था कि यार ये क्या था एंड ऑल दैट, एंड वो बाहर चला गया। एंड उसका इट्स लाइक अ इंडिपेंडेंट हाउस ओनली। जब वो बाहर गया ना, व्हेन ही वॉकड ऐसे 50 मीटर, ही वाज ट्राइंग टू कॉल हिज मॉम, ही कुड हियर अ लॉट ऑफ कमोशन इन द नेबरहुड। ठीक है, लोग ऐसे गैदर हो चुके हैं, somebody is crying, and ऐसे रात का समय था तो he couldn't see people properly, but he could see a lot of people gathered around his neighborhood. And he also sees his mom over there and he's like, मम्मी क्या हुआ, आप तो पहले गए नहीं। तो उसकी मम्मी पहले तो बहुत गुस्सा करती है कि आरव मैं तब से तुमको कॉल करने की ट्राई कर रही हूँ, एंड यू नॉट लिफ्टिंग द कॉल, समथिंग इंपॉर्टेंट आई वांटेड टू शेयर, और तुम मतलब उठा ही नहीं रहे हो कॉल। तो वो बोला कि नहीं मम्मा, मैं तो पढ़ा मतलब बुक पढ़ रहा था तो मैंने देखा नहीं, सॉरी, बट हुआ क्या, ऐसे लोग क्यों गैदर्ड हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि उनके पड़ोसी में जो मेरी आंटी है ना, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली उनका बॉडी नहीं है जहां पे उनको मिला था। तो बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी शाम को अराउंड 6-7 बजे, एंड उनकी वो क्रिश्चियन थी तो उनकी बॉडी को ऐसे कैस्केट में रखा गया था, एंड दे वर वेटिंग फॉर हिज सन एंड अदर गेस्ट्स टू कम सो दैट दे कैन डू द प्रोसीजर्स ऑफ अ क्रिश्चियन फ्यूनरल। लेकिन बॉडी उनको मिल नहीं रही थी। ठीक है, सब ढूंढ रहे हैं, सब ऐसे कमोशन हो गया है। एंड आरव इज लाइक मम्मी ऐसे मेरी आंटी गायब कैसे हो सकती है इन थिन एयर। एंड मेरी आंटी जो है शी इज वेरी बल्की। ठीक है, वो बहुत मतलब आई थिंक मेरे से भी ज्यादा, आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस होंगी। शी इज वेरी फन लविंग एंड गुड पर्सन। मतलब सब इसलिए नेबरहुड में इतने सारे लोग गैदर थे ना, बिकॉज दे इवेंचुअली loved her a lot, and उनका डेथ वाज ऑल लाइक अ शॉकर टू एवरीबडी। तो आरव ऐसे सोचता है कि यार ऐसे कैसे गायब हो सकता है। तो वो बोलता है ठीक है मम्मा, मैं मेरे फोन में चार्ज नहीं है, मैं चार्ज करके वापस आता हूँ। तो वो फिर घर जाता है एंड अपना फोन चार्ज पे बिठा के ऐसे बैठ के सोचता है, उसको क्यूरियोसिटी हो रही है अभी कि यार कहाँ गई मेरी आंटी। फिर से घर पे उसको वही आवाज आता है कि somebody is chewing meat
रनिंग हियर एंड देयर एंड ऐसे उसको थोड़ी सी हल्की हल्की लाफ्टर का भी साउंड आता है। तो आरव देखता है कि यार अब तो जाके देखना पड़ेगा कि मतलब मेरी जो बिल्ली है वो क्यों बार बार किचन में आ रही है। तो आरव ये सोच के किचन की तरफ बढ़ने लगता है। अभी वो फोन का फ्लैशलाइट, जैसे मैंने बोला था कि करंट नहीं है और करंट अभी तक आया है, तो आरव अपना फोन का फ्लैशलाइट लगा के ऐसे आगे बढ़ रहा है एंड ही सीज कि उनके फ्रिज में जो चिकन रखा था वो नीचे गिर चुका है एंड इट इज हाफ ईटन एंड सरप्राइजिंगली इट्स रॉ चिकन। तो अभी आरव को और गुस्सा आता है अपनी बिल्ली पे कि ये क्या, मतलब उसको, वो तो कभी ऐसा नहीं करती है, व्हाई इज शी डूइंग दिस एंड मतलब वो तो हमेशा मेरे पास आती है, मुझको बुलाती है एंड इस पूरे एपिसोड में ही हैज नॉट हर्ड अ सिंगल साउंड ऑफ हिज कैट। ओके, सो वो और क्यूरियस हो जाता है कि चोर वोर कोई घुस गया क्या, बट यार चोर थोड़ी रॉ चिकन खाएगा, करेक्ट। तो वो इधर उधर देखता है फ्लैशलाइट में। भाई मैं होती ना उस जगह, मैं भाग जाती, बट या अपना मेन कैरेक्टर फ्लैशलाइट लिए ढूंढ रहे हैं। अभी जो बाहर सब लोग बैठे हैं ना, उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आरव जब फ्लैशलाइट लिए आंगन में बढ़ता है वो देखता है कि यार यही तो है मेरी आंटी, lying down with a smile on her face and raw chicken on her hand. आरव freezes there, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, बिकॉज मेरी आंटी उसको ही देख रही है। इस नोट पे मेरा स्टोरी खत्म होता है। तो या लेट मी नो हाउ यू लाइक्ड इट। तो बेसिकली कट टू एक्सप्लेनेशन, मेरी आंटी लव्ड चिकन एंड probably it was her last meal. बाय गाइस, सो जाना।